जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना के बुचा में रहते हुए वहां के एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसके दावे को बताती नजर आई। रूस की सेना के बुचा से निकलने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शव पड़े नजर आए थे। इसलिए यूक्रेन ने रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बताया था। और तो और बुचा में रूस के कथित बगदादी को ढूंढ निकालने की कसम भी खाई, जिसके बाद दावा किया गया कि कीव के खुफिया सूत्रों ने बुचा में नरसंहार करने वाली रूस की सेना के कमांडर का पता लगा लिया है। कहा गया कि रूस का यही कमांडर बुचा में बर्बरता करने वाला वो बगदादी है जिसके इशारे पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को तड़पाया, उन्हें मौत के घाट उतारा, महिलाओं का बलात्कार किया और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि रूस के इस कमांडर का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग उमर बेकफ। वहीं दूसरी तस्वीरों में रूसी कमांडर की ब्रिगेड भी नजर आई, जिसमें रूस के सैनिक तो मुस्कुराते दिखे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी क्रूरता ने बुचा में 1 महीने तक कोहराम मचाए रखा। यही वजह है कि यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो बुचा को पुतिन का युद्ध अपराध बताया और उन पर ट्रायल चलाने की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, बाइडेन ये भी बोले कि जब उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बुचा से सामने आई तस्वीरों ने पुतिन की पोल खोलकर रख दी। We have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. लेकिन रूस ने बुचा में खुद पर लगाए गए कत्लेआम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने फिर दोहराया कि बुचा से सामने आई तस्वीरें फर्जी हैं और वहां जो अत्याचार हुआ उसके लिए यूक्रेन की ही सरकार जिम्मेदार है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. रूस ने दावा किया कि उनके कब्जे के दौरान बुचा के लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वाकई रूस ने वहां जुल्म ढाया होता तो उसकी तस्वीर तभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ चुकी होती। यही वजह रही कि सच जानने के लिए न्यूज़ 18 बुचा पहुंचा। आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के आम लोगों की भी जानें ली, लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कीव के पास बचे बुचा शहर में यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए थे। उन टैंकों पर वी साइन दिखे, जिसे रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रूसी सेना के काफिले में शामिल इन टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पहुंच गई, जहां हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था, क्योंकि वहां जगह जगह बम और गोला बारूद जमीन पर पड़े थे जो कभी भी फट सकते थे। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन टैंकों पर चढ़कर रूसी सेना के बर्बाद हुए हथियारों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। यही नहीं, रूसी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों का भी यही हाल हुआ और जमीन पर सीधी चली इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ी, जिसके बाद रूसी सेना को बुचा से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर है और कीव तक पहुंचने के लिए अहम रास्ता भी है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक जब तक इस शहर में रहे उन्होंने यहाँ भारी तबाही मचाई। इस बीच पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार पुतिन को हजारों युद्ध अपराधों का दोषी कह दिया। बुचा में कत्लेआम की खबरें सामने आने के बाद बाइडेन ने यह कह दिया कि पुतिन के सिर हजारों युद्ध अपराधों का दोष है। मतलब ये कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सिर हजारों गुनाह दर्ज किए जा चुके हैं। बाइडेन का यह नया दावा रूस को फिर से उकसाने वाला है। इससे पहले भी बाइडेन और पुतिन के बीच जुबानी तकरार छिड़ी थी। बुचा में रूस की सेना पर कत्लेआम के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस के फौजियों ने लोगों को बेहद करीब से गोली मारी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी युद्ध में आम लोगों की हत्या गंभीर अपराध माना जाता है। कानून के मुताबिक इसे ही वॉर क्राइम कहते हैं। यूक्रेन पुतिन पर एक नहीं हजारों युद्ध अपराध के आरोप लगा रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि न सिर्फ बुचा में लोगों की हत्या की गई, बल्कि बच्चों को भी मारा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि बुचा की घटनाओं पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी सफाई दे दी है। रूस के मुताबिक बुचा की घटनाओं के पीछे उनकी फौज का हाथ नहीं है। हालांकि दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। दावा यही किया जा रहा है कि रूस की फौज ने बुचा में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।
इन्हीं हत्याओं की वजह से पुतिन को हजारों युद्ध अपराध का दोषी बताया जा रहा है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने मिकोलाइव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि उस अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां से धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ दिनों पहले भी मिकोलाइव शहर की एक सरकारी इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 मंजिला ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। बमबारी की वजह से उस इमारत के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था और उसकी खिड़कियां, दरवाजे और दीवारें सब तहस नहस हो गई थी। बिल्डिंग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा तबाह हुआ, उसका मलबा जमीन पर आ गिरा था और उसमें दबकर 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और कड़ी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव रख दिया और इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन पर हमला करने के विरोध में रूस पर कई पाबंदियां लगाई थी। लेकिन इस बार उस पर पाबंदियों को और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस से कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई तरह की चीजों के आयात पर रोक लगाने की बात कही। इन पाबंदियों का ऐलान करते वक्त यूरोपीय संघ की अध्यक्ष ने दावा किया कि उनके बैन से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को पुतिन का एक बड़ा अपराध भी करार दिया। यही नहीं, यूरोपीय संघ ने आने वाले दिनों में रूस के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने का दावा किया। The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. जाहिर है, इन पाबंदियों के लगने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ रूस का व्यापार और कम हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की ये 5वीं कड़ी है, जिसमें रूस के कोयला, केमिकल, लकड़ी समेत कई दूसरी चीजों के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया। बताया गया कि इससे रूस को करीब 9 बिलियन यूरो यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 74,295 करोड़ का हर साल नुकसान हो सकता है। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों से रूस को होने वाले सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगाने की बात कही गई, जो कि करीब 10 बिलियन यूरो या कहें कि भारतीय रुपयों में 85,550 करोड़ का हर साल का होता है। यही नहीं, रूस के जहाजों को यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रूस के 4 बड़े बैंकों के साथ भी यूरोपीय संघ के देशों से किसी भी तरह के लेन देन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं खबर है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रतिबंधों की मार झेल रहा रूस दवाओं के लिए तरस गया। हाल ये है कि वहां लोगों को सर्दी जुकाम की दवाई खरीदने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। इसके बाद वहां के लोगों ने पैनिक बाइंग यानी घबराकर दवाओं की खरीदारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में दवाएं खत्म होने की अफवाह तेजी से फैल रही है। इससे राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों में दवाओं की भारी कमी देखी गई। दुकानों में जरूरी दवाएं तो छोड़िए, सर्दी जुकाम के सिरप तक गायब हो गए। कहा जा रहा है कि रूस में इस वक्त करीब 80 तरह की दवाओं की कमी है। हालांकि पुतिन सरकार ने इसकी कमी से इनकार किया।